आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष विज्ञान भैरव तंत्र के 28वें यानी 88th श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यह ध्यान विधि 65 है, 65। तो जैसा कि मैं बताते आ रहा हूँ पहले से ही कि ये विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान भैरव भगवती भैरवी को उपदेश दे रहे हैं और उपदेश के अर्थ में साधना पद्धति को बता रहे हैं। तो यहाँ इस श्लोक में देखिए क्या कहते हैं। अबिंदुम अविसर्गम चकारम चपतो महान उदेति देवी सहसा ज्ञानोघ परमेश्वर। अर्थात जो अबिंदु, अविसर्ग और अकार जैसे महान जप को जपता है, उसके अंतर्भूत देवी का सहसा उदय हो जाता है और उसे ज्ञान उपलब्ध होता है और जो निष्पाप परमेश्वर हैं उसकी उपलब्धि होती है। तो यहाँ पर अबिंदु का क्या मतलब है? बिंदु तो जान ही रहे हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म जो तत्व होता है, जिसका आकार प्रकार होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म उसी को बिंदु कहते हैं। और जब उससे भी सूक्ष्म हो जाए, यानी बिंदु से भी सूक्ष्म हो जाए, तो वह अबिंदु हो जाता है। यानी जिसका आकार प्रकार नहीं रह जाएगा, वह जो है अबिंदु हो जाएगा। उसी तरह से विसर्ग, विसर्ग किसे कहते हैं? और भाषा में आप देखते होंगे कि 2 डॉट लगा दिया जाता है, 2 बिंदु लगा दिया जाता है। तो 2 बिंदु के मध्य जो स्पेस है, स्थान है, वह वास्तव में विसर्ग माना जाता है। तो कहने का मतलब है कि 2 जो सूक्ष्म बिंदु हैं, उनके मध्य जो निराकारता है, बिंदु जो हो गया वो सूक्ष्म आकार हो गया, लेकिन उनके मध्य में जो निराकारता है वह अविसर्ग है। और अकार यानी जहाँ ध्वनि की उत्पन्न होती है, स्टार्टिंग होती है, उस ध्वनि से भी जो सूक्ष्म है, जिससे ध्वनि बनती है, जिससे वर्ण बनते हैं, वर्ण में भी सबसे सूक्ष्म वर्ण अकार है। तो जो जिससे अकार की उत्पत्ति हो रही है, यानी सूक्ष्म अकार, तो वैसे को जो जपते हैं वह जो है महान जप कहलाते हैं। ये जो है अबिंदु, अविसर्ग और अकार का जो जप है, ये महान कहलाता है। महान इसलिए क्योंकि यह अजपा जप है। महान इसलिए क्योंकि यह निराकार है। साकार जप तो करना बहुत आसान होता है, कोई मंत्र दे दिया, उसमें आकार है, ध्वनियां हैं, उसको जप रहे हैं। लेकिन निध्वनि को कैसे जपोगे भाई? निराकार को कैसे जपोगे? तो निराकार को आप जप नहीं सकते हैं, निराकार में हो सकते हैं। तो उस तरह के निराकार को यहाँ पर एक तरह से जपना शब्द का प्रयोग कर दिया गया है। तो उस तरह के निराकार को जो जपता है, तो वहां पर देवी का उदय हो जाता है, परमेश्वर प्रकट हो जाते हैं, निष्पाप परमेश्वर प्रकट हो जाते हैं, ज्ञान वहां प्रकट हो जाता है, सभी प्रकार के विकल्पों का नाश हो जाता है,
संचित कर्म समाप्त हो जाते हैं, संचित विकल्प समाप्त हो जाते हैं, नए विकल्प नहीं बनते हैं। व्यक्ति आकार में नहीं, निराकार में व्यक्ति का चित्त हो जाता है। तो उस निराकार चित्त का ध्यान करने की विधि बताई गई है। परमात्मा निराकार हैं और उनकी विधि भी निराकार है। तो वह जो विधि है, जो निराकार है, उसका परमात्मा के साथ एकत्व हो जाता है। विधि भी निराकार और उसको महसूस करने, अनुभूत करने वाला भी निराकार तत्व, वह चित्त जो है, वह चेतन तत्व, वह भी निराकार। और जिसको जो ध्येय है, जिसको हमें प्राप्त करना है, वह परमेश्वर भी निराकार, वह निष्पाप, वह परम ज्ञानमय, उसका उदय हो जाता है, यानी उसका प्रकटीकरण हो जाता है। अर्थात उस व्यक्ति को इस धारणा से, इस अभ्यास से, इस ध्यान विधि से वह ज्ञान स्वरूप में हो जाता है, परमात्मा को उपलब्ध हो जाता है। यही इसका तात्पर्य है। और इसको एक और अर्थ में भी लोग व्याख्यायित करते हैं, प्राणायाम के अर्थ में भी, जिसमें कि अ बिंदु जो है उसको पूरक मानते हैं और विसर्ग को रेचक मानते हैं और आकार को कुंभक मानते हैं। तो पूरक, रेचक और कुंभक, इन तीनों का जो लगातार जब चलता है, यानी लगातार इसी सर्किल में, इसी ये जो चेन बनता है, पूरक, कुंभक, रेचक, कुंभक, पूरक, कुंभक, रेचक, कुंभक, पूरक, बाह्य कुंभक, आंतर कुंभक, ये दोनों दो कुंभक होते हैं। पूरक के बाद भी कुंभक, रेचक के बाद भी कुंभक। तो यह जो एक तरह से साइकिल बन जाती है, तो इस साइकिल को भी जप कहा जाता है। तो इसको आप योग की भाषा में भी समझ सकते हैं और ध्यान की भाषा में भी समझ सकते हैं। ये दोनों ही विधियों से आप जो है इस ध्यान साधना को कर सकते हैं। शुद्ध ध्यान के अर्थ में इसमें श्वास का कोई बहुत महत्व नहीं रहेगा, या सिर्फ श्वास के अर्थ में सिर्फ करते चले जाएं, यानी श्वास में ही लीन हो जाएं, या श्वास के साथ साथ जो है आप अपने उस ध्यान अवस्था को भी, यानी अबिंदु अवस्था को भी लेकर के चलें, अविसर्ग की अवस्था को लेकर चलें, अकार की अवस्था को लेकर चलें, तो भी उस निराकार परब्रह्म परमेश्वर का ध्यान हो जाएगा। यही यहाँ पर बताया जा गया है। हरि ओम।